हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सभी के लिए एनडीए 2022 के फर्स्ट के लिए एग्जाम जो है आपका 10 अप्रैल को है, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और पूछे भी जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप करिएगा और थोड़ा अच्छे से पेन कापी लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चन ना है उसे नोट करते भी चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी अच्छी लेवल की भी क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन ले। जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट एन फॉर विच एन इंटीजर। यहां पर लिखा हुआ कोई एन क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कोई पूर्णांक है। फॉर विच आपके सामने ये क्वेश्चन देगा 1 + i / 1 - i की होल पावर n = 1। आपसे पूछा है कि n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि जो n होगा वो क्या होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था क्या दिया है, 1 + i / 1 - i का मतलब आयोटा। ठीक है, आई थोड़ा पढ़ने में क्या हो जाता है, आसान। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग n को अभी ऐसे ही रख दें। इसको जो हम लोग अलग कर लेते हैं, 1 + i = 1 - i में क्या करा देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + i 1 + i। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 + आयोटा का स्क्वायर / 1 - आयोटा स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा। और नीचे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू, √i² की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1 - इसका जब हम a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - i², यहाँ से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2i / नीचे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया आपका, आयोटा से निकल कर बाहर आ गया। अब आप इस आयोटा को इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर n। आपसे = पूछा था, क्या दिया हुआ था, = आपको 1 दे रखा था। तो आप बताइए इसमें किसकी वैल्यू रखी जाए कि 1 हो जाए। तो अगर आप n की जगह पर यहाँ पर 8 भी रख देंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि भाई 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली 8 जो डिवाइड हो जाएगा। 16 भी रखेंगे तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। और इसमें आपसे पहले क्वेश्चन पूछा द स्मॉलेस्ट एन इंटीजर पूछा, तो सबसे स्मॉलेस्ट हो इन ऑप्शन में से। तो आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ए ऑप्शन 4 आपका दिया, तो आपका 4 ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। n = जो आ जाएगा 4, मतलब कि i की पावर जो 4 होगा = 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर यहाँ पर 4 ही होगा, जो ऑप्शन आपके गिवन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए दिया हुआ सिग्मा n जो सिग्मा दिया है 1 से 30, n जो दिया हुआ 1 से 13 है, i की पावर n + i की पावर n को हमें इवैल्यूएट करना। आप इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या दिया हुआ है, सिग्मा n = 1 से 13 i की पावर n + i की पावर n + 1। आप क्या करेंगे, सिग्मा को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कैसे करेंगे, n = 1 to 13 i की पावर n प्लस सिग्मा n = 1 की पावर 13 i की पावर n + 1। अब आप इसमें क्या करेंगे कि हमें n जो है 1 से 13 तक, n की वैल्यू जो है या तो 13 तक ही होनी चाहिए, मतलब कि 13 तक ही होनी चाहिए। तो आप लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, सिग्मा n = 1 to 13 क्या करेंगे, i की पावर n, i की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, इस वाले में देखिए तो 4 हो जाएगा, और फिर प्लस करके डायरेक्ट कहाँ तक जाएंगे, i की पावर 13 तक जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा आपका, और दूसरा सिग्मा में क्या कर देंगे हम लोग, i की पावर अब क्या है, n + 1 है, तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे n की जगह पर तो कितना हो जाएगा, i² हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सिग्मा जो दूसरा वाला दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सिग्मा को हटा देंगे। सिग्मा मैंने लिख दिया था आपको समझाने के लिए, अब यहाँ से हम लोग सिग्मा को हटा देंगे। तो आप देखिए अब इसमें जब वैल्यू रख देंगे क्या कर देंगे, i की पावर स्क्वायर हो जाएगा जब 1 रखेंगे, n = फिर क्या हो जाएगा, जब n = 2 रखेंगे तो क्यूब हो जाएगा। फिर जब n = यहाँ पर क्या रखेंगे,
स्क्वायर रखेंगे तो क्यूब, और फिर n इजिकल टू यहाँ पर क्या हो कितने आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग करते हुए चले जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से जब भाई n इजिकल टू 4 रखेंगे तो 5 आ जाए। इसी प्रकार से डैश 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 करते जब n इजिकल 13 तो n की पावर 14 आ जाएगा, i की पावर 14 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए। अच्छा आपने पढ़ रखा है कभी भी जो इस तरफ देखिएगा, कभी भी i की पावर n प्लस 1 और i की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, इस प्रकार से 4 अंक दिए हो तो इनकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। मतलब लगातार चार आयोटा का सम क्या होता है 0। जैसे i की पावर 1 i स्क्वायर i क्यूब i की पावर 4 का सम क्या होगा 0 होगा। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है 0। तो आप जल्दी करने के लिए यहाँ पर गए इसका 0, तो यहाँ पे 4 के पेयर कितने बनेंगे 3 बनेंगे, 4 3 12, तो कितना i की पावर 13। अब i की पावर 13 में हम लोग क्या करेंगे 4 से यहाँ पर i की पावर 13 से बजाय बाकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और इसमें भी इसी प्रकार से 2 3 4 5, इसमें भी कितने पेयर बनेंगे 14 है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ i की पावर 13 तो 4 चले जाएंगे, एक ही पेयर बचेगा कितना i की पावर 14 जो है लास्ट में बच जाएगा। इसमें भी क्या 4 के पेयर बनाएंगे 3 बनेंगे, और जो कि लास्ट में i की पावर आपके 14 जो है बचा हुआ रह जाएगा। अब आप इसमें क्या करिए i की पावर 13 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा i बचेगा, आयोटा बचेगा, और आयोटा की पावर 14 में यदि हम डिवाइड करेंगे कितना बचेगा आयोटा स्क्वायर बचेगा। तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा क्या आ जाएगा आयोटा -1 आपका इज द राइट आंसर। आपका जो आंसर हो जाएगा आयोटा -1। ये एनडीए के एग्जाम के 2012 में आपसे पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। आयोटा -1 जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं कहा, हमने सिग्मा को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारा आंसर निकल कर आ गया। और फिर इसको हमने देखा कि i की पावर n प्लस 1 n प्लस 3 n प्लस 4 की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है। आपने ये पढ़ रखा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट तो आपका टाइम जाएगा, और एनडीए में पता है थोड़ा सी आपको स्पीड होनी ही चाहिए। आप अगले क्वेश्चन को देखिए, z इज इक्वल टू दिया हुआ 1 प्लस रूट 3i। ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग इसको नोट करके तब तक करने का प्रयास करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर करने का जो है प्रयास करिएगा। तो देखिएगा क्या करा, z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, देन फाइंड द आर्गूमेंट z की पावर 8। अब आप थोड़ा लड़के जो है इसे देखकर कंफ्यूज हैं, z की पावर 8 का हमें क्या फाइंड करना है आर्गूमेंट फाइंड करना है। आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू y अपान x लगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही फार्मूला लगता है आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए। आर्गूमेंट ऑफ हमें z चाहिए, और जो थीटा की इसमें वैल्यू होती है कहाँ से बीच होती है -पाई से लेकर थीटा की जो वैल्यू +पाई के बीच में ही होती है। आपने ये भी पढ़ रखा है आर्गूमेंट की कंडीशन में। अच्छा z की पावर 8 का पूछ रहा, अच्छा आर्गूमेंट z की पावर 8 कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, ये आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है आर्गूमेंट z की पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। ये अच्छा ये 2n पाई यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है एडजस्टिंग फैक्टर होता है, यानी n कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसे क्या कहते हैं एडजस्टिंग फैक्टर कहते हैं, एडजस्टिंग फैक्टर। n यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए z इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या फाइंड करिए थीटा फाइंड करिए, कितना आएगा tan थीटा इज इक्वल टू y अपान एक्स, माने कि 1 अपान रूट 3 आ जाएगा, 1 अपान रूट 3। और यहाँ पर देखा जो थीटा है ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपने ये भी समझ गए कि जो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है किस में दिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। अब आप देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान रूट 3 आ गया। अब tan थीटा में 1 अपान रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, आप ये बता दीजिए हमको, जल्दी से बताइए जल्दी से। अच्छा आप लोग एक और बात यहाँ पर, आपने ये तो कर लिया 1 अपान रूट 3 यहाँ पर होगा, पर आप अभी एक चीज, जैसे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी आप लोग बताइए, पाई बाई शायद 3 आएगी वैल्यू, कितनी आएगी पाई बाई 3। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी पाई बाई 3 आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू। पर आपसे पूछा क्या गया था आर्गूमेंट z की पावर 8 आपसे पूछा गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 आर्गूमेंट ऑफ z, और आर्गूमेंट ऑफ z कितना आ गया पाई बाई 3, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 8 इंटू पाई बाई 3। अब आप देखिएगा 8 पाई बाई 3 ये कितने के इक्वल होगा, ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा जो कि इसके बीच में नहीं है, थीटा
ने आपसे क्या पूछा है, माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, पर ये वैल्यू जो है पाई से ऊपर निकले, यानी 180 के ये जो वैल्यू है 180 के ऊपर है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ पर 2n पाई का यूज करेंगे, क्योंकि क्या हमने बताया था ये 2n पाई होता है, एडजस्टिंग फैक्टर होता है। आप इसमें क्या कर दीजिए, प्लस माइनस 2n पाई। आप घटा भी सकते हैं, बड़ा इंटीजर कोई भी, मान लिया हमने n इजिकल टू 1 ले लिया, क्या ले लिया 1, तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, इजिकल टू ये कितना था, अगर हम यहां पर n इजिकल टू 1 ले लेंगे तो आप करके देखिए इसे क्या कैसे कर सकते हैं, अगर n इजिकल टू 1 ले लें तो आप यहां पर देखिए 8 पाई बाई 3 पहले से ही दिया हुआ था, प्लस माइनस, अगर यहां पर हम 2n पाई कर दें, मतलब 2n पाई मतलब कि अगर n की जगह पर 1 रख देंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब आप लोग जब इसको घटा देंगे, ये कितना, इसकी वैल्यू 480, 480 से 180 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो ये 0 0 300 तब तो बच रहा है। थोड़ा सा माइंड नहीं लगाया, यहाँ पर जो हमने मिस्टेक क्या की थी, आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है, जब हम n की जगह पर 1 रखेंगे और इसकी वैल्यू 180, तो मतलब कि ये जो वैल्यू हो जाएगी 360 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 है भाई, n यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, n की जगह पर 1 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 180, तो भाई 260, तो इसको हम लोग जब घटा देंगे कितना बचेगा, अब आप इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 120 इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका मतलब जो होगा 120 आपका जो होगा राइट आंसर आएगा। इसको आप पाई के वैल्यू में लिख कर देख लेना कि डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो आप इसे रेडियन में भी लिख सकते हैं, पर आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पर 360 हो जाएगा और आपका आंसर निकलकर 120 आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप लोग उम्मीद करता हूँ समय इसको वीडियो को पीछे करके हर बार बैक करके देखना, मैंने जितनी बातें सिखाई आप उनको सीखने का प्रयास करना। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्या कह रहा है। इन क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। तो आप लोग जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसको करने का प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3 इज इक्वल टू मॉड 1 Z1 प्लस 1 Z2 प्लस 1 Z3 का मॉड इज इक्वल टू 1 दे रखा, यानी कि आपसे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की आपसे वैल्यू आपके सामने ऑप्शन गिवन 1 2 3 4 आपके सामने ऑप्शन गिवन है। आपसे जो वैल्यू पूछी गई है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की आपसे वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी, और आपके सामने गिवन क्या क्या है ये देखिए। आपके सामने मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3 जो गिवन है, क्या गिवन है 1 गिवन है, और आपके सामने क्या गिवन है, और गिवन है 1 Z1 प्लस 1 Z2 प्लस 1 Z3 इज इक्वल टू भी 1 गिवन है। आप इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप माइंड लगाइए और इसको करने का प्रयास करिए जो हमने आपको प्रॉपर्टी बता रखी। अच्छा, आप यहां पर थोड़ा सा मैंने 1 दी है वैल्यू, अगर क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दें मॉड Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड Z2 का स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा इस पर, मॉड Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 1 ही, हमेशा 1 ही आएगा। आप चाहे इसका स्क्वायर 10 बार स्क्वायर कर दीजिए, हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। आपने ये कर दिया। आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, Z, इस तरफ देखिए, Z और कॉन्जुगेट ऑफ Z इज इक्वल टू क्या होता है मॉड Z स्क्वायर। आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है क्लास में और आपने इसको पढ़ भी रखा है। आप थोड़ा सा और माइंड इसमें लगाइए। अब Z कॉन्जुगेट ऑफ Z मॉड Z स्क्वायर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां जहां मॉड Z स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग बस माइंड लगाते चलिए, बस हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। अब आप इसको ये लिख सकते हैं, पर आपने ये तो हमने आपको फार्मूला बता दिया, अब आप इसको इसके फॉर्म में लिखे, मतलब Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर। अब इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल, क्योंकि मॉड Z1 कितना दे रखा था 1 दे रखा था, ठीक। और दूसरा आप देखिए Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड Z2 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 1। Z3 कॉन्जुगेट ऑफ Z3 इज इक्वल टू मॉड Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये सभी 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हम Z1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप बताइए फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या Z1, जो Z1 की वैल्यू फाइंड किया 1 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा 1 अपान
भाई इससे हमें कोई मतलब नहीं, सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से जब कांजुगेट Z1 की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा 1/Z1, और कांजुगेट Z2 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/Z2, और कांजुगेट Z3 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे क्या आ जाएगी 1/Z3। अब आपने देखा कि 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 मॉड इसका देखा 1। अब ये सभी किसके इक्वल है, तो इसको हम इसमें देखिए, अब इस वाली को देखिए 1/Z1 की जगह पर हम कांजुगेट ऑफ Z1 लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/Z2 की जगह पर हम लोग कांजुगेट ऑफ Z2 लिख सकते हैं, प्लस 1/Z3 की जगह पर कांजुगेट ऑफ Z3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन। अब बन गया ये। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब जो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब कांजुगेट है, आप चाहे देखो, आप चाहे x प्लस आई वाई का मापांक निकालिए, चाहे x माइनस आई वाई का मापांक निकालिए, हमेशा क्या आएगा वही आएगा जो x प्लस आई वाई का आएगा, वही x माइनस आई वाई का। मतलब कि हम ये बता रहे हैं आप चाहे मापांक चाहे z का निकालें या उसके कांजुगेट का मॉडुलस निकालें, हमेशा क्या आएगा इक्वल ही आएगा। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या कर दीजिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के तीनों के ऊपर क्या लगा दीजिए कांजुगेट लगा दीजिए। ये लिख सकते हैं भाई, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी हम कर, कांजुगेट को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्शन में क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपने Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट पहले किया हुआ रखा, तो हमने एक पर लगा दिया। अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप इसमें जो क्या करेंगे, अब कांजुगेट, अब यदि आप इसका मापांक निकालेंगे क्या वो मॉड Z के इक्वल आ सकता है, तो वो मॉड Z के इक्वल बिल्कुल आ सकता है। कैसे, अब हम लोग इसको चाहे ऐसे लिख लें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ था, ये भी जो था 1 के इक्वल ही दिया हुआ था। अब आप क्या सोच रहे होंगे, मैंने इसके आधार पर हमने इसको कर दिया। देखो कांजुगेट चाहे Z का निकालो मॉड, और चाहे सिंपल आप Z का निकालो, जो खाली Z हो, जैसे Z लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, और कांजुगेट आप Z क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई, दोनों का आप मॉडुलस निकालोगे हमेशा इक्वल आएगा। जैसे ये क्या लिखा हुआ था कांजुगेट में लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ है अलग अलग, मतलब ये क्या कांजुगेट में। अब हम लोग इसको ऐसे भी, तो जब भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो होगा 1 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है। तो आप लोग देखिए आपके सामने अगले जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन इसको हम करा चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो आप देखिएगा हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ आर्गूमेंट Z का कांजुगेट प्लस आर्गूमेंट Z। हमें ये सामने ऑप्शन गिवन कि इसकी जो होगी वैल्यू क्या होगी। क्या गिवन है, आर्गूमेंट कांजुगेट Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू, आपके सामने ऑप्शन गिवन है। आप इसको कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप इसको लर्न, बहुत लोग इसको रट्टा मान लेते हैं, 2 पाई इसका आंसर होगा, वास्तव में 2 पाई होगा, कुछ पाई बाई 2 कहते हैं, पर आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आएगा हमेशा सेम आ जाएगा आपसे, पर इसका अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लिया जाएगा तब आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब जो होगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोग देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आपके सामने जो क्वेश्चन गिवन है बहुत ही प्यारा सा, ये क्या होता है कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन होता है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोग क्या कहते हैं वाई एक्सिस। तो आप लोग ये देखिए, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देखिए आर्गुमेंट Z, मान लिया कोई Z दिया हुआ है क्या x प्लस आई वाई, आयोटा y, तो इसका कांजुगेट क्या होगा, ध्यान समझिए हिमांशु, x माइनस आयोटा y। तो आप लोग ये देखिएगा कि कांजुगेट जो इनका ये वाला क्या होगा, यहाँ पर ये Z दिया हुआ, क्योंकि भाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आप लोग देखिएगा Z इज इक्वल टू दिया था x प्लस आई वाई, तो इसका कांजुगेट क्या होगा, तो कांजुगेट क्या होता है, मान लिया ये Z यहाँ पर, इसका मिरर अपोजिट मिरर कहाँ होगा, इस वाले में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा Z कांजुगेट ऑफ Z, मतलब कि x माइनस आई वाई यहाँ पर होगा। क्योंकि कैसे होगा x माइनस आई वाई, प्लस प्लस इसमें होता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से होता है। तो अब प्लस माइनस भाई फोर्थ ही क्वाड्रेंट में तो होता, तो सीधा उल्टा आ जाएगा। देखो Z अगर फर्स्ट में था तो ये किस में आ गया, फोर्थ में आ जाएगा। अगर ये इसमें होगा तो इसमें आ जाएगा, इसमें होगा तो इसमें, इस प्रकार से चलता है। जब Z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो उसका कॉन्जुगेट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना होता है 0 और 2 पाई यहाँ पर होता है, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर कितना होता है 0 और 2 पाई, यहाँ पर पाई, इस प्रकार से हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2,
इस प्रकार से होता। तो आप यहां पर देखिए कि यहां तक आने के लिए कॉन्जुगेट फोर्थ, यहां से हम लोग चलेंगे ऐसे कॉन्जुगेट ऑफ 4 तक आने के लिए हमें कितना चक्कर लगाना पड़ा, 2 पाई एंगल तक। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस इसकी थोड़ी अप्रोच समझना, आप इसको वैसे लर्न भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, हमने आपको प्रॉपर्टी जो ये समझा दिया, आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा जेड इज इक्वल टू मॉडुलस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 - √3 आयोटा अपान दिया हुआ 1 + आयोटा का होल स्क्वायर। आप इसको कैसे करेंगे? तो आपने एक प्रॉपर्टी सिंपल सी पढ़ रखी है, अगर जेड के ऊपर कभी मॉड हो इस प्रकार से और उसकी पावर भी दी हो n, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे कि इसका जो होता है हम लोग मॉडुलस के ऊपर ही पावर, ये आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा रखी, इस फार्मूले को आपको लर्न करना है। बस इसी फार्मूले का इस क्वेश्चन में यूज होगा, जो कि एनडीए के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप यूज करिए। अब अच्छा आप लोग सोच रहे हैं सर इसमें तो बहुत सारे ये टर्म दे रखे हैं, इनको हम कैसे, तो आपने ये भी पढ़ रखा कि जो मॉडुलस होता है वो जैसे आपके सामने कभी भी ऐसे दे दे Z1 × Z2 Z3 इस प्रकार से दे, तो मॉडुलस आपने पढ़ रखा मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। कभी भी दे तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, आप इनका सभी का अलग अलग मॉडुलस निकाल लीजिए। अच्छा आपने सोचा था अलग अलग कैसे निकालेंगे, तो 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर का अलग निकाल लीजिए। अब आपने अब इस वाले टर्म में ये प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं, देखो पावर है, इसमें n था, तो अगर हम इसका मापांक कर दें ऐसे तो भाई ये इस तरीके से लिख गया। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख के इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा इसको कितना आएगा, 25 आ जाएगा इसका मॉडल, अगर हम उसको इस तरफ से लिख लें ऐसे। अगर इसको हम लोग लिख के आपको दिखा दें, वैसे ये सब दिखाना चाहिए, आप ये सब एग्जाम में मत करना, आप सीधा डायरेक्ट लगाना और डायरेक्ट इसको यहाँ से हल कर देना, ठीक। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे, कितना आएगा, 25 रूट के अंदर आ जाएगा, पर आपके पास स्क्वायर था तो कितना आ जाएगा, 25 ही आपका निकल कर आएगा। 3 × 9 + 4 × 16, 16 × 9 25 ये आ जाएगा, ठीक। तो इसका कितना आ गया 25, आप लोग डायरेक्ट देखिए। और इसका कितना आ जाएगा मॉडुलस, इंटू दिया हुआ था, सॉरी, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 1 4 मतलब 2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 1 + i दिया हुआ था 1 1 2 कितना 4 ही आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 इज द राइट आंसर। तो आज की जो है हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि अभी हमने नहीं कराया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को भी देखना। इस क्लास को आप अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी चलाते हो उस पर शेयर कर देना, चाहे आप फेसबुक पेज बनाए हो उस पर भी शेयर कर देना। और तब तक की जय हिंद, राधे राधे।